चूंकि चुनाव आयोग खुद उसमें एक पार्टी है, उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगाए वही चोरी कर रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रूव होते हैं, सड़कों पर पिटाई होनी चाहिए। आलोक जी ऐसी भाषा मानव जी क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूमर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। चुनाव आयोग वो स्वयं कह रही है सरकार, और सरकार को कह रहा है चुनाव आयोग कि भाग मोदी भाग पकड़े गए, भाग मोदी भाग पकड़े गए। एक्शन। आलोक शर्मा लेट हो गए थोड़े। आलोक जी ट्रैफिक था क्या? इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर, अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सवाल पर आइए। गजब बेइज्जती है। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हां डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं हम। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया। आलोक जी अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे? एक एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे? जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहां है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहां है किसी को नहीं पता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं भाई, डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था, 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आपका पकौड़े तल रहे हो। मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो, आप 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं है। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई डाटा दे दीजिए, हमने तो जहां हमें शक हुआ उठाया। मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता। वो I'm not interested. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। अब एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उस पर पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने कहा जी 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिया आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं। उनको सब झूठे नहीं। वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी,
जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों की उसमें क्या वो ये इंटरव्यू कह का रहा जिक्र है, कर सुन रहे तो हैं? लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना, भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो, तो आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? अरे भाई, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 12,000 एक विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानक जी, क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप लोग समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है, और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। मानक जी, क्या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहां जजों के यहां नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही है। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था? गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? मत जाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए, यू आर राइट ब्रो। सीधा सीधा सवाल है हमारा, वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता? सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धमकी देने पर क्यों आ गया है? अगर आपको लगता है राहुल गांधी ने गलत किया तो 24 घंटे बीत चुके हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक? 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में, कहीं का कहीं भानुमति का कुनबा जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल रही है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपए तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान? किसको मिल रहा है हजारों करोड़? मैं पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने, सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है? एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा के ऊपर क्या हुआ था सबने देखा था ना? देखा था नहीं देखा? ऑलराइट, ओके। 2 स्पेसिफिक चीजें बार बार आ रही हैं अजय, और मैं चाहूंगा आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चाहूंगा स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी से। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है। ओके, अजय आलोक, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, अजय आलोक, और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक, अजय एकदम फर्क, 2 बात तो सही है कि जो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो इसी लायक हैं कि उनको सड़क पर घसीट कर पीटा जाए। आलोक जी, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी लोकतंत्र की हत्या करते हुए प्रूव होते हैं, सड़कों पर पिटाई होनी चाहिए। आलोक जी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, कमाल है। आप फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, आप फिर कह रहा हूं, ऐसी भाषा मत बोलिए। डराने की बात छोड़, ये कहिए केस चलाएंगे, समझ में आता है। बहुत गंभीर विषय। हाँ, नहीं प्लीज, बहुत गंभीर विषय। पिटाई करेंगे, आशुतोष, मारेंगे, आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर, रुकिए ना प्लीज। बस हवा निकल गई। आशुतोष, आपका क्या टेक है राहुल गांधी के आरोपों पर? देखिए, आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगता था कि वह आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। अब उनका दावा यह है कि उन्होंने बेंगलोर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत दिए हैं, तो जो सबूत दिए उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। अगर राहुल गांधी ने जो बात कही है, अगर उनकी बातों में दम है, तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ होना कैसे होगा? वो तब साबित होगा जब उसकी इंडिपेंडेंट तरीके से जांच होगी। और अगर जांच में राहुल गांधी गलत पाए जाते हैं, उनके सबूतों में दम नहीं है, जांच नहीं करे, कोई और जांच करे, बोलने दीजिए। क्योंकि चुनाव आयोग ही उसमें एक पार्टी है। आपको संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, आप भी बोलिए, आप भी उसी के बीच में ना बोल। देखिए, ये सब डाइवर्सिटी टैक्टिक्स है कि आप इलेक्शन कमीशन में बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में बात करिए, संवैधानिक संस्था में बात करिए। असली मुद्दा क्या है? उन्होंने 1,02,50 लोगों के बारे में कहा कि फर्जी है, ठीक है। उस सबूत की जांच होनी चाहिए। चूंकि चुनाव आयोग खुद इसमें एक पार्टी है, उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा है कि वो ही चोरी कर रहे हैं, इसलिए जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो तो जांच नहीं कर सकता।
मेरे ख्याल से इसकी किसी स्वतंत्र जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हों वो बैठ के उसकी जांच करें, जिसके ऊपर सत्ता पक्ष को भी भरोसा हो, चुनाव आयोग को भी भरोसा, विपक्ष को भी भरोसा हो, जैसे कोई भी हो। क्योंकि अब इस देश के अंदर 3 ईमानदार आदमी तो मिल ही सकते हैं, मतलब 140 करोड़ का वो भी नहीं मिलने तो फिर लाना। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना दे? मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें जांच नहीं कर सकता। आशु बस एक सवाल मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने गलत सबूत दिया है और वो पकड़े जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए, और अगर वो पकड़े नहीं जाते, अगर उनके सबूतों में दम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए सारे लोगों को एक राय से एक दिन इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं दोनों चीज कह रहा हूं, या तो विधानसभा, या तो माधवपुरा की उस विधानसभा के अंदर लोकल लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, यह भी संभव हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिलकर, या इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत हो सकती है, यह भी संभव है, या उससे बड़ी अथॉरिटी ने किया है। लेकिन जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? एसआईआर क्या चुनाव? देश संकट में है। बढ़िया। शक्ति यादव आप तैयार हैं? तेजस्वी राहुल दोनों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। और शक्ति यादव, आज ये आपके माथे पर मैं देख रहा हूं एकदम अलग ही तरह का तिलक है। शक्ति यादव, क्या तकलीफ है इनको? मानक जी, सबसे पहले मैं तो एक स्पष्ट कर दूं, एगो बिहार में कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, चोरे चोर मुसेरे भाई। सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिल गया। मृत व्यक्ति के नाम आते हैं तो इनको एफिडेविट करके FIR लेना चाहिए अपने ऊपर। असल बात है कि चुनाव आयोग वो स्वयं कह रही है सरकार, और सरकार को कह रहा है चुनाव आयोग कि भाग मोदी भाग पकड़े गए, भाग मोदी भाग पकड़े गए। अच्छा बात नहीं है। कहां पकड़े गए? वोट की डकैती में। राहुल गांधी ने अगर सवाल खड़ा किया है साक्ष्यों के साथ, तो राहुल जी के साक्ष्यों का जवाब देगा कि फेकैती करेगा? तो हमारे को बिहार में कहावत है फेकैती करना, जो फेंकने के माहिर है, फेकैती कर रहे हैं। अब ये दूसरे विषय पर एक कानून पढ़ा रहे हैं, है? ना मैंने कहावत नहीं है बिहार में कि नाचे ना आवे आंगन टेढ़। किसको सिखा रहे हो भाई? चुनाव आयोग अपने ही निहित प्रावधानों के खिलाफ स्वयं मुंह मोड़ रही है। चुनाव आयोग ने ही कहा था कि जो मतदाता के नाम कटेंगे हम नोटिस करेंगे भाई हटने पर। क्यों हटाया जा रहा है इनको? किया है क्या? आपने बुधवार आपने आंकड़े प्रस्तुत किया है क्या बिहार में? प्रतिदिन प्रेस नोट जारी कर रहे हो कि बिहार के तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई है। सामने पड़ा हुआ है मीडिया के सामने, वीडियो सारे आ रहे हैं, आपत्ति भेज दीजिए ना उसमें। खगड़िया से, भागलपुर से, नवादा से। अब सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए ना, वही बात कर रहे। आपत्ति भी नहीं भेजिएगा, कहीं नाम भी गायब होगा। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। चक्कू विधानसभा क्या देखिए, काट दो एक बार। अरे बगलोल विद्यार्थी के बस्ताधारी। हाँ, नौवीं फेल कहीं और बतौर में। कम से कम सुनिए तो। नौवीं फेल कहीं और बतौर में। सुनिए ना, नौवीं फेल के साथ चौथी फेल प्रधानमंत्री। हाँ, एकदम करवा ली बेइज्जती। शक्ति भाई, सीधा जवाब दे दीजिए। अजय आलोक तो ये कह रहे हैं दोनों की गिरफ्तारी होने वाली है, तेजस्वी की और राहुल की, डिबेट के लिए। आप सुन लीजिए, पर आप अंतराक्षरी मत कराइए। डिबेट करा रहे हैं तो उतना आपने रिवायता दिया क्या? महंत है क्या वो आपके? पर सुन तो लीजिए, वही बात तो मैं कह रहा हूं। हम तो पॉइंट टू पॉइंट लेके जा रहे हैं। उनको मिर्ची लगेगी नहीं, आप तो जानते ही ना उनको है, उसी काम के लिए वहां बैठे हैं। सवाल है कि पकड़े गए हैं, वोट की डकैती हो रही, राहुल गांधी ने साक्ष्य दिया, तुम प्रमाणित करो ना भाई। डिजिटल मांग रहे, क्यों भाग रहा है डिजिटल देने में? डिजिटल मांग रहा है, वोटर लिस्ट देने में क्यों डर लग रहा है? पूरा आप कह रहे हो कि डिजिटल इंडिया हो गया, देने में क्यों डर लग रहा है चुनाव आयोग को? शपथ मांग रहे हो जो संविधान की शपथ लेकर के बना हुआ है। बिहार चुनाव के बाद डिजिटल भी मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर में। ये चुनाव आयोग की भाषा है, चुनाव आयोग की भाषा है। अब सुनिए अब ऐसा है कि इनके डिप्टी सीएम को बिहार में है, वो 28 साल की उम्र में 7वां पास किया है। पता है कि उनको जानकारी नहीं, 7वां पास किया है। इन्हीं का डिप्टी सीएम है, उसी से बिहार का विकास करवाना चाहते हैं। बदल गया। और पूरे बिहार, पूरे देश में, पूरे दुनिया में कहीं ब्रह्मांड में जो विश्वविद्यालय में है वहां से पढ़ा है। ऐसा कई बार आरोप इस पर लग चुका है इनके नेता पर। अब प्रधानमंत्री चौथी फेल है बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए, सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग के जो SIR चल रहे हैं, SIR पर किसी को आपत्ति रही है क्या? प्रक्रिया पर आपत्ति है ना। आपने नहीं
अभी आप सबसे बड़ा सवाल जो जानना चाहिए आप लोगों को भी, खास करके कि आप लोग एंकरिंग करते हैं तो जमीनी चीजों को जानना चाहिए। अभी भी ये लोग क्या कर रहा है, अभी सत्यापन कर रहा है, फॉर्म ले रहा है, लोगों से एविडेंस मांग रहा है। आप कर रहे हैं पत्नी की बात करो, वो तो एविडेंस मांग रहा है बूथ पर जाकर करके कि जिन लोगों के नाम आए एविडेंस दीजिए। वहां लोग कह रहा कि मेरे नाम कटे हैं, वो कह रहा कि बीएलए से लिखवा करके 10 को जब बूथ पर सीरियल आएगा तो हम आपत्ति आपके लेंगे। अरे कुछ समझनी पड़ेगी प्रैक्टिकल चीजों को। अब दस्तावेज लेने के नाम पर आप आधार मांग नहीं रहे हो, वो सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आधार से बनते हैं और आधारों को आप मांग भी नहीं रहे हो। इतनी परेशानियां है ना भी, जाकर के बूथ पर जाइए तो असली बात पता चलेगा। इनको तो पतला मतलब है नहीं। ठीक है, ओके, आलोक जी आ गए स्टूडियो में। क्या पता, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।